टेक्स्ट बुक बैक क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, what is the ratio of molecules in 1 mole of ammonia and 1 mole of nitric acid? Ratio of molecules. So molecules मतलब quantity, उसके atoms कितने हैं, molecules कितने में quantity रहता है ना, तो they are asking you quantity of ammonia to quantity of nitric acid. If what is given, what is the ratio of molecules in 1 mole of ammonia? Number of moles of ammonia कितने? 1 मोल दिया है, and number of moles of nitric acid कितना दिया है? 1 मोल दिया है। तुमको इसका रेशियो निकालना है बच्चों। नंबर ऑफ मोल्स के 3 फॉर्मूला होते हैं, क्वांटिटी अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास एंड वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वांटिटी वाला। क्या होता है फॉर्मूला? क्वांटिटी ऑफ अमोनिया, क्वांटिटी ऑफ अमोनिया मतलब कितने मॉलिक्यूल्स है, क्यू क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर इनटू एन, एवोगैड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन, इसके लिए भी सेम हो जाएगा नाइट्रिक एसिड के लिए, एवोगैड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? एवोगैड्रो नंबर कट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितना दिया है? 1 मोल, नाइट्रिक एसिड कितना दिया? 1 मोल, देयरफॉर रेशियो आ गया 1:1। ये पहला क्वेश्चन। क्लियर? डायरेक्ट पुट करना था बस ये दोनों को कट कट करके, और तुमको एग्जाम में सिस्टमेटिक लिखना है, तो मैं तुमको सोल्यूशन बता रहा हूँ, खाली गिवन विवन लिखना है पूरा अच्छे से। ओके, ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन फटाफट देखना, बहुत इजी सी क्वेश्चन है, बहुत बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन बी वाला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 0.448 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स के 3 फॉर्मूला होते हैं, इन्होंने वॉल्यूम का रिलेशन दिया है। क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी कितना दिया है? 0.448 लीटर। कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, वॉल्यूम दिया है बच्चों, क्या करोगे बताओ? ये सब इतनी बेसिक चीजें है, बोलो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज, ये फॉर्मूला अपने को यूज करना, तो बट एक काम कर लो, सॉल्यूशन में ये लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, एसटीपी पे दिया है, इसके लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज नहीं करेंगे, एसटीपी पे दिया है ये, है ना। अगर एसटीपी पे नहीं दिया होता तो तुम लोग यूज करते पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो तुमको कुछ और रिलेशन दिया होता है ना, कुछ प्रेशर दिया होता, कुछ दिया होता। अब ये दिया 0.448 अपॉन 22.4। अब दिमाग चलाने का थोड़ा सा, भगवान ने दिया हो तो चलाने का। देखो 0.448, 44.8, 22.4, कुछ कट होगा तो क्या करने का, इसको पहले, कभी भी ना पॉइंट में कुछ रहता है ना, उसको पहले नंबर में लाने का, नॉर्मल अच्छे नंबर में, तो इंटू 100, इंटू 100, तो ये हो जाएगा 44.8 अपॉन 22.4। ये नीचे वाला 100 ऊपर लेकर आ जाने का, 10 to the power -2। समझ रहे हो? 0.448 इंटू 100 इज 44.8 अपॉन 22.4 कैसे रहने देने का, और इसको ऊपर लेकर आ जाने का। क्लियर है इधर तक? ये 1 जा, ये 2 जा, 22.4 1 जा, 20.2 जा, तो 2 into 10 raised to -2 which is 0.02 मोल्स। लास्ट में लिखने का डब्बा बना के, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इतना था। क्लियर है सब लोगों को क्या करा रहा हूं मैं? तो समझ में आ गया बेटा? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना था, इसका वॉल्यूम क्या था, इसका इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन था जो मैनिपुलेट करा, तुमको आना चाहिए। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, म्यूट कर दो, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? द मास ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन इज, द मास ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन इज, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज कितना है? 1.008। व्हाट इज द मास ऑफ 18 एटम्स? मजाक चालू है तो। एक चॉकलेट का प्राइस इतना है, 18 चॉकलेट का कितना होगा? 18 इंटू दिस, क्या चल रहा है भाई ये?
तो 18 इंटू, ये सब बोर्ड्स में आएंगे बच्चों, इसको लाइटली मत लेना, ऐसा क्वेश्चंस को। बच्चे लोगों को लगता है ये मेरे को आता है, जेई के बच्चे सोचते हैं, नीट के बच्चे सोचते हैं ये सब तो क्या है, बच्चा बचकानी चीज है। एग्जाम में फिर सर कंफ्यूज हो जाओगे, फिर समझेगा ही नहीं कि एक आइटम का दिया ही है। तुमको लगता है ऐसा, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे क्या आ जाएगा, 18.144 यूनिफाइड में। क्लियर? चलो ठीक है भैया, वेरी गुड। अब नेक्स्ट करते हैं, क्या दिया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन द फॉलोइंग। क्या क्या बोला कैलकुलेट करने के लिए? ये वाला क्वेश्चन है डी वाला, क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला देखिए। तो बेटा प्लीज म्यूट कर दो ना, 254 यू ऑफ आयोडीन। देखना अच्छे से, यू मतलब यूनिफाइड मास, एएमयू का छोटा भाई। एएमयू को आजकल छोटे फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। और सेकंड क्या पूछा है तुम लोगों को, 254 ग्राम ऑफ आयोडीन। देयर इज अ डिफरेंट बेटा। बच्चों को लगता है अच्छा इसका मैग्नीट्यूड सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, मतलब सेम ही होगा, ऐसा नहीं है बेटा। ये यू है, ये जी है, यू जी में डिफरेंस होता है, बात को समझना। सेम फॉर्मूला यूज कर देते हो, आंसर आ जाता है, फिर गलत हो जाता है। ध्यान दो एकदम, क्या दिया अच्छे से, यू दिया है, जी दिया है, डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम। आई होप तुम लोग को समझेगा। और क्वेश्चन में देखे रखा है, एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन इज 127 यू दिया है। अब दिमाग चलना चाहिए, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से दिमाग चलना चाहिए। एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन इज 127 यू, मतलब इसका बेसिक मतलब ये होता है कि एक एटम का जो मास है, मास ऑफ वन एटम ऑफ आयोडीन, 127 बताया ना, मोल कंसेप्ट, उसमें मैंने तुमको बताया था। तो एक एटम का मास इतना है, क्लियर है कि नहीं? क्लियर तक? अब ये यू में है, हमको कैसा चाहिए, देखो ग्राम में चाहिए, क्योंकि हमको नंबर ऑफ मोल्स किसमें, ग्राम में निकालते हैं ना नॉर्मली। तो ये वन एटम का ऑफ आयोडीन का यू में है, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन यूनिट। देखो एटॉमिक मास, एक तो यू है, एक तो ग्राम है, वही यू मतलब एएमयू, इसको ऐसा लिखते हैं अपन। अगर अपने यू से ग्राम में जाने का है तो अपने क्या बोला था, कौन सा फॉर्मूला बोला था, ग्राम में इसको कन्वर्ट करना है, तो ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 166 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, ये ग्राम में हो जाएगा। फिर याद आ रहा है, ये ग्राम में हो जाएगा। इतना क्लियर है वो, तो ये ग्राम, यू से ग्राम में कन्वर्ट करना तो ये फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ग्राम में अपने आंसर मिल गया। क्लियर है? अब क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, बच्चों एक एटम में 127 यू है, तो 254 यू कितने एटम्स में होंगे? हाँ, समझा, वॉट एवर इज गिवन अपॉन रेफरेंस, सबको समझ रही है बेटा। नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, आयोडीन का कितना होगा, आयोडीन का कितना होगा, तो नंबर ऑफ एटम्स लिखो इधर, नंबर ऑफ एटम्स इन 244 यू ऑफ आयोडीन विल बी इक्वल टू, किसकी इक्वल होगा, 254 यू अपॉन 127 यू इक्वल टू 2 एटम्स। तो यहाँ पर दो एटम होंगे आयोडीन के। क्लियर है, क्योंकि एक एटम में इतना होता है तो दो एटम में इतने होंगे ना। क्लियर है कि नहीं? तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, ए वाले का, 2 एटम्स। क्लियर है सब लोगों को? अब 254 ग्राम पूछ रहा है लोग, 254 ग्राम वेट देके रखा है, तुमको नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, तो पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा आयोडीन के, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, कैसे बेटा, वेट कितना 254 है ना, और मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है, आयोडीन का कितना होता है, 127 होता है। ठीक है, लेकिन ग्राम में चाहिए अपने को यू में नहीं चाहिए। ये 254 ग्राम है ना, और तुम नीचे यू कर दोगे तो तुम इसको कैंसिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि अलग अलग यूनिट सही है, दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ेगी।
ऊपर वाला ग्राम में ना, अरे देखो यार पी वाले में 254 ग्राम में दिया है, अपने को नीचे यू में दिया है 120 कितना दिया है 127 यू, आयोडीन का 127 यू दिया है, तो अपन ने उसको कन्वर्ट किया 127 इंटू 1.66 पर माइनस 24। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? अपन ने यू से उसको जी में कन्वर्ट किया क्योंकि यूनिट को सेम करना है ऊपर नीचे, यूनिट सेम नहीं होगा तुम यूज नहीं कर सकते इसको। समझ में आ रहा है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर इसको तुम लॉक टेबल से सॉल्व करो, लॉक टेबल कैसे सॉल्व करता है उसका भी मैं बहुत जल्दी तुमको सिखाऊंगा कि लॉक टेबल कैसे यूज करने का, डोंट वरी, बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारा काम फिर लॉक टेबल से एक बार तुम लोग को आ गया तो। ये 24 ऊपर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दो खाली, 10 टू द पावर 24 ऊपर आ जाएगा, ये 1 जा ये 2 जा, 2 डिवाइड बाय 1.66 into 10 to the power 24 atoms, 2 डिवाइड बाय 1.66 बहुत कुछ बड़ी चीज नहीं होगी, एकदम बचकानी चीज होगी एकदम। इफ यू ट्राई इट विल कम एज 1.2044 into 10 to the power 24 एटम, इतने एटम्स होंगे आयोडीन के। क्लियर है कि नहीं? क्या क्वेश्चन फोर्थ का ई क्या बोला है? अ स्टूडेंट यूजेस अ कार्बन पेंसिल, तो एक पेंसिल है, कार्बन पेंसिल, ठीक है, कार्बन पेंसिल यूज करता है कोई स्टूडेंट उसके होमवर्क के लिए, उसका मास, केमिस्ट्री में मास मतलब वेट, केमिस्ट्री में मास मतलब वेट, मॉलिक्यूलर मास नहीं है भाई, बच्चे लोग मॉलिक्यूलर मास समझ जाते हैं, नहीं बच्चों, मॉलिक्यूलर मास फिक्स्ड है, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मास यहाँ पर मतलब वेट, कितना दिया है 5 मिलीग्राम, वो कार्बन का मास दिया था 5 मिलीग्राम, ग्राम में कन्वर्ट करो इसको, ऐसे ही रहने दो चलेगा, 5 मिलीग्राम, 5 मिली मतलब 10 टू द पावर -3, मैंने पढ़ाया है तुम लोग को बहुत बार, स्टार्टिंग में बता दिया था तुमको, चीजें काम आएगी। विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन इज होमवर्क राइटिंग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना होगा होमवर्क राइटिंग में, सिंपल है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट कितना दिया है और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है कार्बन का, 12 होता है, तो 5 डिवाइड बाय 12 into 10 to the power -3, तुम ऐसे भी कर सकते हो, इसको एक पावर ऊपर लेकर आ गए तो इसको नीचे लेकर आ जाओगे, 50 लिखोगे तो 10 to the -4 हो जाएगा, बराबर कि नहीं? इसको अगर एक नंबर आगे बढ़ाओगे तो इसको एक नंबर पीछे करना पड़ेगा, नेगेटिव में बड़ा वाला छोटा होता है, पता है कि नहीं पता है ये सब बातें? तो 50 डिवाइड बाय 12, 12 4 जा 48 आई थिंक सो, 12 1 जा 12 एंड 12 कितना था 16 था, तो 4.16 into 10 to the power -4 मोल आ जाएगा। उसके अगर एटम पूछ लिए होते तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। समझ रहे हो बेटा कंसेप्ट क्या है? इसके अगर एटम पूछ लेंगे तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट क्या है? बी पार्ट बोलता है कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 मिलीग्राम ऑफ हिज होमवर्क राइटिंग। अगर अब उन्होंने क्या बोला है, अब 5 मिलीग्राम कार्बन नहीं ले रहे हम लोग, अब हम ले रहे 12 मिलीग्राम, तो उसमें कितने मोल्स होंगे, तो कैसे निकालोगे? हाँ, 12 इंटू 10 to the power -3 और मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 12, कट हो जाएगा, तो 10 to the power माइनस, अब अपने को मोल नहीं पूछा है, अपने को पूछा है द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो मोल मिल गया। सो बी पार्ट के लिए, बी पार्ट कंटिन्यू करता हूं यहाँ पर ही, नंबर ऑफ पूछा है, कार्बन एटम्स कितने होंगे कैसे निकालोगे? तुमको मोल्स पता है, एटम्स कैसे निकालोगे? बेटा बोलो यार, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है यार। अब तो तुमको मोल्स क्वांटिटी चाहिए, एटम्स कितनी है, देयरफॉर Q will be equal to n into Avogadro number, n कितना है 10 to the power -3, Avogadro number कितना होता है 6.022 into 10 to the power 23, तो ये हो जाएगा 6.022 10 to the power 23 -3, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन की बढ़ेगी,
इतने सारे एटम्स हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है बेटा? आई होप इट इज क्लियर, वेरी सिंपल इट वाज। चलो ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो नॉर्मल था कि कितना मास है उसका, कितना वेट है, उसका मोल निकाल लेते हैं और एटम निकाल लेते हैं। तो सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक चीजें तुम अभी यूज कर रहे हो, बोर्ड्स में लेवल के क्वेश्चन आ सकता है ना? ये सब आएंगे, सब आएंगे। कॉलेज एग्जाम इतनी होती है, उसमें थियरी होता है बहुत ज्यादा, चीजें लर्न करनी पड़ती है ना? मैं बता दूंगा क्या क्या करना है, तो कॉलेज एग्जाम तो अपन फाड़ देंगे, कोई टेंशन नहीं। चलो नेक्स्ट। अर्जुन परचेज 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, बेटा म्यूट कर दो प्लीज। अर्जुन परचेज 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। कौन सा क्वेश्चन नहीं है? ये है एफ वाला, 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज फॉर ₹40। 40 रुपए में इतना इतना ग्राम उसने ग्लूकोज खरीदा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज पर मोल। पर मोल पे कॉस्ट कितना पड़ेगा? तो पहले तो मोल निकालने पड़ेंगे ना, उसके मोल निकालने पड़ेंगे बच्चों। और ग्लूकोज का कितना दिया फॉर्मूला ग्लूकोज का, अगर पता हो तो तुमको? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज फॉर ₹40। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज पर मोल। पर मोल कितना कॉस्ट पड़ता है ग्लूकोज का, तो वो अपने को देखने का है। तो समझने की ट्राई करते हैं, चलो। तो पहले तो पर मोल मतलब मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कितना दिया है ग्लूकोज का? 40 रुपए में उसने खरीदा। पर मोल छोड़ दो, पहले तो मोल निकालते हैं। 250 ग्राम के लिए मोल निकालते हैं, कितना होगा? 250। और मॉलिक्यूलर मास कितना होगा ग्लूकोज का? ये ले लो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6 कितना हो जाएगा? 6 × 12 प्लस 1 × 12 प्लस 6 × 16, ये हो जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 16 × 6 कितना होता है? 36 बराबर। इधर तक कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो 180 से डिवाइड कर लो, कैंसल कैंसल। तो ये 25/18, 25/18 करके देखना पड़ेगा, मैंने ट्राई नहीं किया। 18 1.3, तो ये हो जाएगा 1.38। चलो मोल, कितने मोल है? ठीक है, इतने मोल है। तो इतना मोल उसने खरीदा, इतना मोल उसने खरीदा। अब एटम से कैलकुलेट कर सकते हो तुम, मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो तो तुमको एटम्स मिल जाएगा। तो इतने सारे एटम्स ऑफ ग्लूकोज, इतना ग्लूकोज उसने खरीदा 250 रुपए में। इतना सारा ग्लूकोज उसने खरीदा 250 रुपए में। तो इतना सारा ग्लूकोज उसने खरीदा, ये मैं रफ कर देता हूँ, तुमको लिखना ही है, नोट्स पर तो बनाना ही है। तो इतना मोल उसने खरीदा ग्लूकोज कितने रुपए में? 250 रुपए में। कितने रुपए में खरीदा? अच्छा ये नहीं, सॉरी, 250 रुपए ग्राम है, 40 रुपए में खरीदा। 250 में नहीं, आई एम वेरी मिस्टेक, सो सॉरी। तो 40 रुपए में खरीदा। अब तुमको क्या निकालना है? पर मोल, कि एक मोल का कॉस्ट कितना आएगा। तो एक मोल का कॉस्ट कितना आएगा, तुमको वो निकालना है। देखो x इंटू, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये तुमको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ये अब तक तो तुम 10 तक पढ़ता है, तो तुमको तो पता होगा कैसे लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। x इज इक्वल टू 40/1.38, डिवाइड कर दो इसको, लेट्स से इनटू 100 × 100, है ना? ऐसा करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली करने की जरूरत ही नहीं है, अभी ऐसे डिवाइड कर लो तो क्या आएगा? 40/1.38 कर लो, क्या आएगा? कैसे करोगे बताओ? मैं करके देख लेता, चलो। इंटू 100 इंटू 100, 138, है ना? 10⁻⁻1 करो, देखो क्या आएगा, देखो क्या आता है। इंटू, नहीं नहीं, कैलकुलेटर वैलकुलेटर कुछ अलाउड नहीं है, लॉक टेबल मिलेगा तुम लोगों को। मैं बताऊंगा लॉक टेबल कैसे यूज करेगा, डोंट वरी। ये सब तुम्हारे लिए बहुत चिंदी पिंदी हो जाएंगे, लॉक टेबल एक बार आ जाएगा तो यूज करना। 11 में लॉक टेबल सबसे जरूरी है। ओके करो, डिवाइड करो यार, बताओ यार आंसर क्या आएगा, डिवाइड करो। सॉरी, 10⁻1 आ जाएगा रे बाबा। 2.89 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻1 हो गया। देखो मैं इधर लिख देता हूँ, जगह नहीं है इधर। ये हो जाएगा 2.8, कितना बोला? 2.89
इंटू 10⁻⁻1, तो ये हो जाएगा 28.9 रुपीज। तो इतने रुपए में एक मोल मिलेगा तुमको ग्लूकोज का, बाजार में लेने जाओगे तो, इस भाव के हिसाब से। क्लियर है? तुमको क्लियर है? तो ये भाव पड़ेगा तुमको ग्लूकोज का, अगर तुम बाजार में लेने जाओगे तो, है ना? तुमको सिस्टमेटिक करके लिखना है। हाँ, इतना पैसा लगेगा तुमको एक मोल का। ठीक है, तो तुम वो सब करके निकाल सकते हो। ग्लूकोज लेने जाओगे तो तुमको ये सब हिसाब काम आएगा। केमिस्ट वाले किधर घुसते नहीं है, उनको सब नॉलेज होता है हर जगह का। चलो, जी वाला बहुत बचकानी चीज है। क्या बोला है? द नेचुरल आइसोटोपिक अबेंडेंस ऑफ बोरॉन, ये वाले बोरॉन का 10 वाले, इज 19.60% एंड 11 बोरॉन का 80.40। द एग्जैक्ट आइसोटोपिक मासेस आर, आइसोटोपिक मास कितना दिया है इसका? 10 बोरॉन का 10.13 एंड इसका कितना दिया है? 11.009। एवरेज एटॉमिक मास निकालने बोला है मैंने तुमको। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे? एवरेज एटॉमिक मास और बोरॉन मैंने सिखाया था। जो भी है ये इनटू उसके आइसोटोपिक मास अपॉन 100, तो मैं 100 को ओवरऑल लिख देता ऐसे, प्लस इसका कितना है इनटू 11.009। ये तरीका होता है बेटा। ये बोरॉन का मैंने सिखाया था पहले, पहले तुमको बताया हुआ है मैंने, पहले चेकआउट करना पूरा। मैंने तुमको सिखाया हुआ है कि ये जो है इनटू इसका मास अपॉन 100, तो इनको मैंने कॉमन ले लिया 100 को। क्लियर है कि नहीं बेटा? इधर तक कैसे किया है? क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? देखो इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, मल्टीप्लाई करके देखना तुम लोग क्या आंसर आएगा। देखो मल्टीप्लाई करके देखना आंसर क्या आएगा। आई थिंक सो इट विल, मैंने सॉल्व करके देखा था मतलब सब। 198.54 प्लस 885.123 अपॉन 100, दैट विल बी इक्वल टू, उसको सॉल्व करोगे तो 1081.63 अपॉन 100। तो दो जीरो इधर आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, दो जीरो कम हो जाएंगे ना, तो 10.81 कुछ आ जाएगा। 10.1 है ना, 10.8 समथिंग आ जाएगा। 10.81 दो सिग्निफिकेंट पे कहता राउंड ऑफ कर देना, आंसर मिल जाएगा। लेकिन मेथड समझेगा तुम लोग कैसे करना है। जो भी परसेंटेज होगा इनटू आइसोटोपिक मास अपॉन 100, तो उसको मैंने कॉमन 100 ले लिया, तो इसको दोनों को सॉल्व करने का तुमको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? तो आई होप ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी, ऑल कम्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, ये सब फॉर्मूलाज आते हैं, बेसिक कंसेप्ट है बेटा। देखो कभी भी ऐसा छोटा नहीं समझेगा कोई भी चीज को, जो भी चीज दिखेगी सबको सॉल्व करने का, है ना? तो तुमको बहुत नॉलेज मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी नेक्स्ट क्वेश्चन, एच वाला। तुमको दिया है 40 डिग्री सेल्सियस और तुमको दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। तुमको उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। कैसे करोगे? तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस 40 है प्लस 32, तो ये 1 सा हो जाएगा आई थिंक सो, ये 8 सा हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 72 प्लस 32, तो ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट, वहां पर डिग्री सेल्सियस में दिया, तुमको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू 9.5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, 9.5 प्लस 30 प्लस 32, 1 जा 6 जा 54 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 8 डिग्री फ़ारेनहाइट। कभी कभी फ़ारेनहाइट भी देंगे तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? तो वो सब बातें हैं। कैसे करोगे? 5f अपॉन 9 will be equal to 32, तो ऐसे माइनस करोगे इसको, एंड देन you will come to know the answer is equal to डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, या तो इसको पुट करके देखना, तुमको अलग से ये कर देना, तुमको मिल जाएगा। क्लियर है सब लोगों को कैसे करना है? बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत बचकाने क्वेश्चन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करता है ना? ये सब क्वेश्चन तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे।
इसके बाहर क्या क्वेश्चन बनेंगे बोर्ड्स में इसके बाहर? ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट बहुत इजी है वो भी, आई वाला। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोल्स भी निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकालना है। किस में निकालना है? एसिटिक एसिड में निकालना है, इन 22 ग्राम एसिटिक एसिड। बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तुमको वेट पता है 22 ग्राम, तुमको मॉलिक्यूलर मास नहीं पता, लेकिन तुमको ये भी बोला हुआ है कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है, दिया नहीं है बट तुमको पता होना चाहिए, CH3। क्लियर है? CH3COH, इथेनॉइक एसिड जिसको हम बोलते हैं। नहीं, इथेनॉइक एसिड कैसे होगा? हाँ यही है, इथेनॉइक एसिड ही है, सॉरी। दिस इज बेसिकली एसिड ग्रुप एंड 2 कार्बन, तो इथेनॉइक एसिड है ना। तो ये तुमको पता होना चाहिए एसिडिक फॉर्मूला। ओके, क्लियर है बेटा इधर तक? अब इसका निकालो मॉलिक्यूलर मास, निकालो मॉलिक्यूलर मास। कैसे निकालोगे इसका, इथेनॉइक एसिड का या एसिडिक एसिड जिसको हम बोलते हैं? तो ये हो जाएगा 2 कार्बन है, तो 2 × 12 प्लस 4 × 1 प्लस 2 × 16, तो 24 + 4 + 32, तो 28 + 32 60। क्लियर है? क्लियर है? तुमको मॉलिक्यूलर मास मिल गया एसिटिक एसिड का, है ना। इसको सॉल्व करो तो मोल्स मिल जाएंगे। तो 11 जा 30 जा, तो 11 / 30, 0 3 जा 90, आई थिंक 6, 0.366। क्लियर है? तुमको मोल मिल गया, कितने ग्राम में कितने मोल होंगे एसिटिक एसिड के। मॉलिक्यूल्स कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे मॉलिक्यूल? हाँ मतलब मॉलिक्यूल्स निकालना तो नॉर्मल पता है तुमको फॉर्मूला, n इज इक्वल टू कितना मॉलिक्यूल्स अपन एवोगैड्रो नंबर, क्वांटिटी मतलब कितने एटम्स मॉलिक्यूल्स, तो दिस विल बी इक्वल टू q इक्वल टू n इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो मोल्स मिल गए, एवोगैड्रो नंबर है 6.022 × 10⁻23। सॉल्व इट, देखो क्या आता है आंसर, देखो क्या आता है आंसर, क्या आता है देखो, मल्टीप्लाई करके देखो क्या आंसर आता है। 176 × 10⁻23 एट मॉलिक किसका दिया है, मॉलिक्यूल्स बोला ना, तो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतने एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल्स तुमको मिलेंगे यहाँ पर। क्लियर है बेटा? वेरी मच क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेटा। अगेन नॉर्मल फॉर्मूला यूज करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो हम बहुत बार करते आए हैं, है ना। ये सब चीजें तो अपने को पता है। अब स्टोइकोमेट्री के जब सम्स आएंगे तब मजा आएगा, क्योंकि वो तुम्हारे रिवाइज हो जाएंगे वापस एक बार। अपन ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं बट वापस देख लेंगे, क्या टेंशन है। क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में? 24 ग्राम ऑफ कार्बन reacts with some oxygen to form carbon dioxide. How much oxygen must have been used? ये वाला, है ना। तो कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कितना कार्बन रिएक्ट कर रहा है? 24 ग्राम, है ना। 1 मोल ऑफ कार्बन ऑब्वियसली, बट कितना दिया वजन? 24 ग्राम दिया है, और वो बना रहा 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कितना क्या बोला, ऑक्सीजन कितना मिलेगा वो निकालो तुम लोग, तो बस मोल कंसेप्ट यूज करना है, नॉर्मल स्टोइकोमेट्री के प्रॉब्लम है ये। तो पहले किसके कैसे लिखेंगे इसको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन अपॉन 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, है ना। ये तरीका होता है लिखने का, है ना। बुक में अलग तरीके से करोगे तो भी चलेगा, राइट। कंसेप्चुअल ही है। कितना मोल्स अपॉन उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबका 1 है, सेल्फ बैलेंस्ड इक्वेशन है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। बराबर कि नहीं? कैसे करोगे बताओ? तो इसका इन्फॉर्मेशन दिया, कार्बन के मोल्स मिल सकते हैं, कार्बन का जिसका इन्फॉर्मेशन दिया है उसके मोल्स आप निकाल सकते हो, जिनका इन्फॉर्मेशन दिया उसका मोल्स निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास।
वेट 24 है, मॉलिक्यूलर मास 12 होता है, तो ये 2 आ गया, 2 मोल मिल गया तुमको कार्बन का, है ना। तो अगर कार्बन 2 मोल है तो तुमको निकालने क्या बोला है बेसिकली, हाउ मच ऑक्सीजन मस्ट हैव बीन यूज्ड। तो तुमको 2 मोल मिल गया कार्बन का, तो ऑक्सीजन का मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 2 मोल ही होंगे। और कितना ऑक्सीजन यूज्ड हुआ मतलब कितना वजन यूज्ड हुआ उसका, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। उसका मोल कितना है ऑक्सीजन का, इक्वेट करके दिया तो 2 आ गया। वेट कितना मिला ऑक्सीजन का नहीं पता, वही तो ढूंढना है अपने को। और मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ऑक्सीजन O2 है, O का 16 होता है, तो 32 हो जाएगा, तो वेट हो जाएगा 64 ग्राम। तो इतना सारा ऑक्सीजन यूज होगा, तो इतना सारा ऑक्सीजन यूज होगा, है ना, ऐड भी करके देख लो, है ना, तो सेम नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम तो रहेगी। नहीं एक सेकंड रुको, किया मैंने, सॉरी 64 ग्राम, 64 ग्राम, 64 ग्राम करके देख लो ऐड, 88 तुमको मिलेगा आंसर। क्लियर है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। किसमें निकालना है सबसे पहले, नाइट्रोजन, 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन में। कैसे निकालोगे बेटा, बताओ अभी, चलो 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालोगे? इसमें भी वही तो यूज करना है, मोल दिया है, एटम्स निकालने, कैसे निकालोगे? N is equal to Q by Na, so Na into N, तो नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स, मल्टीप्लाई करो क्या आता इन है। लोग तो 4 पेपर भी कैंसिल कर दिए थे ना। पेपर कैंसल वगैरह सब कुछ छोड़ो ना, ये सब छोड़ो, अभी पढ़ाई के टाइम में छोड़ो ये सब, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। देखो देयर इज इनइक्वालिटी इज ऑलवेज देयर बच्चा, क्या बोलूं मैं, कुछ बोल नहीं सकता उसके ऊपर अभी। चलो ठीक है, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा आंसर, देखो 2.4088, 2.4088, आई एम ट्रस्टिंग यू, ना मुझे पता नहीं, मैंने सॉल्व नहीं किया है, इनटू 10 टू द पावर 23 कितना आ जाएगा, एटम्स हो जाएंगे। अब तुमको निकालना है 0.4, ये हो गया। अब 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर के लिए निकालना है, सेम चीज, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है इसके लिए भी, कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ एटम्स, क्वांटिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, तो n इंटू भैया वो 1.6 नहीं 16 है, कितना है, निकाल सकते हो इससे, बोलो 16 है, इससे निकाल सकते हो ये, नहीं नहीं निकाल नहीं सकते, अभी नहीं, नहीं निकाल नहीं सकते निकल बच्चे, सकते फॉर्म क्योंकि फॉर्म में ग्राम में देखो, दिया है। फॉर्म में 1.6 इंटू एवोगैड्रो नंबर, आंसर है भैया, आंसर आ गया। अरे मूर्खो, खंजरो, ग्राम में दिया है यहाँ वो, पर ग्राम दिया है, ग्राम, बच्चे फ्लो फ्लो में कर रहे काम अपना। 1 पॉइंट ये ऐसा किया तो ये भी ऐसे ही होएगा, होता है ऐसा मिस्टेक, ये कॉमन मिस्टेक है, ठीक है, खंजर की तरह। तो कैसे आएगा ये, नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू, पहले इसका मोल्स निकालने का, मोल्स के बाद इसका पहले मोल्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर एटम्स निकाल सकते हो, खंजरों की तरह चालू हो गए करना काम। 1.6 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होगा सल्फर का, 32, 32, 1.6 नहीं 16 है वो। 1.6 दिया बेटा, कोई कुछ भी दो ना, कैसे भी लो ना, क्या होता है, कंसेप्चुअली राइट होना चाहिए, बाकी क्या फर्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ता है, बाकी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, यू शुड बी कंसेप्चुअली राइट, दैट्स इट, बराबर कि नहीं? तो बताओ फिर, हाँ 1.6 ग्राम एंड 32 ग्राम, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये, इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो ये इसको 16 ले लो, 16, तो मैं 16 ले लूंगा तो ये हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो ये 1 जा 2 जा, ये 0.5 इंटू 3.011 है ना, मोल्स, नंबर ऑफ into 10 मोल्स, raised to 23, देखो क्या किया मैंने यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, दैट इज इक्वल टू एटम, नंबर ऑफ एटम्स, है ना, तो क्या आ जाएगा ये, कैलकुलेट करो, एटम्स और मॉलिक्यूल, एटम्स इसमें आएगा 3.011 into 10 raised to 23, है ना, क्लियर है क्या, एटम्स नंबर और ऑफ, मॉलिक्यूल्स
एटम्स और मॉलिक्यूल सेम होता है? अलग होता है बेटा, एटम से मिल करके तो मेरे को एक मॉलिक्यूल्स डाउट बनता है। था, हाँ अभी इधर पूछा है इन लोग ने एटम्स निकालने को, ठीक है, तो चलेगा, इधर दोनों में से कोई भी एटम्स चलेगा। निकाला, ये अपन को आंसर मिला हाँ 3.011 into हाँ 10⁻23 एटम्स। हाँ। अभी पहले के क्वेश्चन में पूछा था कि मॉलिक्यूल्स निकालो, अगर O2 होता देख, मॉलिक्यूल्स में भी ये सेम फॉर्मूला यूज किया और लास्ट में लिखा मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल बिल्कुल। तो फॉर्मूला, तो दोनों में क्या फर्क है, मतलब इसमें फर्क भी ये है, एटम्स लिख रहे हैं, उधर भी मॉलिक्यूल लिख ये ऑक्सीजन का एटम है। समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ समझ गया, एकदम अच्छे से समझ गया। ये ऑक्सीजन का एटम है, एक और तू एटम मिला देगा तो देखो मिलेगा O2, ये मॉलिक्यूल हो जाएगा। ये एटम है, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, तो दो एटम मिलकर के एक भाई क्योंकि मॉलिक्यूल कभी बन भी गया। कंफ्यूजन हो जाता है ना, अभी ऐसा नहीं नहीं बोला नहीं, मॉलिक्यूल निकालने को, तो एक वो चीज याद फॉर्मूला रखना, यूज नहीं करे और कुछ और यूज कर दे, नहीं इसलिए। नहीं फॉर्मूला सेम यूज करो, या तो तुम एटम्स निकाल सकते हो तो मॉलिक्यूल, दोनों भी किसी कोई भी निकाल सकते हो तुम ये फॉर्मूला की मदद से, सेम थिंग ओनली। क्लियर, दोनों में से कोई भी निकाल सकते हो तुम, अच्छा कोई भी निकाल सकते हो। ठीक है ठीक है। क्लियर है सब लोगों को बेटा, ये कैसे किया अपन ने? ओके, डायरेक्ट मैंने नंबर ऑफ मोल्स का हाँ फॉर्मूला पुट कर दिया, वेट ऑफ मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, आंसर मिल गया। क्लियर सब लोगों को? हाँ डाउट है किसी को कुछ के? हाँ हाँ, क्लियर? नहीं नहीं नहीं। क्लियर है सब लोगों को? हाँ समझ जाओ बेटा, अभी वापस मैं बेसिक से बता रहा हूँ पूरा, इतने सारे समय अपने प्रैक्टिस किए बट अभी और कर रहे हैं, सो तुम लोगों को क्लियर हो जाए एकदम कंसेप्ट, फिर कंफ्यूजन ना रहे माइंड में। एल वाला जो सम है वो शायद ओमिटेड पार्ट है इस साल का, उसमें से होगा, तो वो भाई देखेंगे, अगर ओमिट नहीं हुआ तो वो ले लेंगे बाद में, फिलहाल नहीं ले रहे अपन वो। एम पार्ट, इन द 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड के मोल्स दिए कितने, मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड 2 मोल, एसिटाल्डिहाइड के 2 मोल्स दिए। कैलकुलेट द फॉलोइंग। बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड कितना दिया है? 2 मोल्स दिया है। तुमको पूछ रहे हैं, देखो एसिटाल्डिहाइड ऐसा होता है CH3 CHO, एल्डिहाइड मतलब चो ग्रुप, पता है ना, 10 पे पढ़ा हुआ है, एल्डिहाइड इज चो ग्रुप, एसिड एल्डिहाइड CH3 CHO, याद है कि नहीं? एल्डिहाइड CHO Al ग्रुप, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद आ रहा है बेटा? हाँ ठीक है, ये एसिटाल्डिहाइड है, मैंने बताया हुआ है ये एसिटाल्डिहाइड है, 2 मोल है यहाँ पर। क्या बोला है? फाइंड, कैलकुलेट कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। मेरे को यही समझ नहीं आया था। कोई बात नहीं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। बच्चों एसिटाल्डिहाइड के 2 मोल दिए है, अब वो 2 मोल में कार्बन के कितने एटम्स है? 2 एटम्स है, तो कैसे निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड, कैसे निकालोगे? तो मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड इनटू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एसिटाल्डिहाइड। मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड कितना है? 2 है, और कितने कार्बन एटम्स है? 1 2, तो आंसर आ जाएगा 4 मोल। मेरे को नहीं समझा ये कैसे। सिंपल है, देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है कार्बन के मोल्स निकालना है। देखो इसमें हाँ एसिटाल्डिहाइड में कितने कार्बन एटम्स है? 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम्स। अपने को कार्बन एटम के मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, टोटल कार्बन के मोल्स निकालना है, समझ रहे हो? तो एसिटाल्डिहाइड के 2 मोल है, उसमें 2 कार्बन है, तुम्हारे 2 कार्बन एटम है, तो मल्टीप्लाई करोगे ना तुम। अच्छा समझा 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 क्या? समझा? अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाँ हाइड्रोजन निकालना बोला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालना बोला है, तो अगेन जितना एसिटाल्डिहाइड है उसके मोल्स इनटू हाइड्रोजन कितने हैं, तो 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 8 मोल। 8 मोल। फिर ऑक्सीजन का निकालना बोला है, ऑक्सीजन का निकालना बोला है, ऑक्सीजन 1 तो 2 2 into 1 2 मोल, क्योंकि तुम्हारे एसिटाल्डिहाइड के 2 मोल से और एक ही ऑक्सीजन है। क्लियर है? और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड के बेटा प्लीज नोट कर दो ना यार, कितना ट्यू बचता है यार, बाप रे सिर दुखने आ जाता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसिटाल्डिहाइड के कितने होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स तुमको समझ में आ गया कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूल सेम। तो तुमको मोल्स पता है एसिटाल्डिहाइड के, वो तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे एसिटाल्डिहाइड के? 2 into एवोगैड्रो नंबर ना, हाँ तो ये हो जाएगा 12.44 into 10 to the power 23
मॉलिक्यूल्स। अब समझा आयु अपना अंश? मॉलिक्यूल्स दिखाया इसमें अपन, ना, ठीक है, पर इसमें मॉलिक्यूल्स है। ये जो 2 into 6 into 0.22 है ना, ये आंसर डाला ना, तो इसमें 12.044 है, बट एक्चुअल में आंसर पता क्या आ रहा है? 1.2044। ऐसा क्यों? तेरी टेक्स्ट पुरानी है तो गलत है। क्योंकि इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन में भी अपने जब यूरिया का मोल्स निकाला था ना, तो मोल्स कुछ और आया था, इसमें मैंने कुछ और ही मोल्स डाल दिया है। नहीं 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 नहीं, करेक्ट है, डोंट वरी, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज द वे टू डू इट। टेक्स्ट बुक में यही आंसर दिया है, टेक्स्ट बुक में भी यही आंसर दिया है। आंसर यही दिया है, बट इसको कभी मल्टीप्लाई करता है, कभी 1.2044 आता है, इसीलिए 1.204 समझा नहीं मेरे को क्या बोल रहे हैं। इसमें आंसर इन्होंने कहा 12.044, बट एक्चुअली जब भी करते हैं ना, तभी आंसर 1.2044 आ रहा है। 1.2 नहीं, कैसे आएगा बेटा, देखना करके देखना तू, ऐसा नहीं होता है। जो इन्फॉर्मेशन दिया है उससे देखो सम करना है, तो अपना इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता, देखो इन्फॉर्मेशन दिया उसके हिसाब से सम करना है, याद अरे रखना। अपना इन्फॉर्मेशन नहीं, फिर जब भी मल्टीप्लाई किया ना, होता है n वाला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और सब देके रखा है, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है देके रखा है, 24, ऑक्सीजन 16 होता है, सब देके रखा है। क्वेश्चन बोर्ड लेवल पे तो देते हैं सब क्वेश्चन, ये सब तुमको निकालना है कि मोल्स निकालने हैं। अगर एक पहला केस में दिया उन्होंने 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो कैसे निकालोगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड दे के रखा है, कैसे निकालोगे? क्या ये सब क्या पढ़ा रहा हूँ तुम नंबर लोगों ऑफ को? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हाँ, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 2 मैग्नीशियम मोल ऑक्साइड का? मैग्नीशियम का 24 इंटू 1, MgO का 24 into 1 plus 16 1 इंटू 16, 40। तो ये हो जाएगा 24 पे। क्या भी पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को, ये सब केमिस्ट्री में यही सब ही आएंगे तुमको एग्जाम में, है ना, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना है 80 दिया है ना, मॉलिक्यूलर मास 40 है, तो ये आ जाएगा 2। क्या ही है ये सब, यही सब तो करते आ रहे हैं अपन कब से, यही डे 1 से मैं तुमको यही सब तो बता रहा हूँ केमिस्ट्री में, पता नहीं क्या है इसमें इतना डिफिकल्ट, कुछ समझता इतना मेरा इजी लगता। परसेंट बनता है इस बात का, हाँ हमें बड़ा लगता था। हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके। चलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये 80 ग्राम में हो गया, अब तुमको चाहिए कितने ग्राम में, 10 ग्राम में, तो वापस नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब की बार वेट कितना है 10 ग्राम है, और मॉलिक्यूलर मास कितना है तुम्हारा 40 है, दैट वोंट चेंज, कट कट, 1 डिवाइड बाय 4 क्या होगा, 0.25। 0.5। So I hope it is not at all an issue. It seems very simple, I think, है ना। ठीक है चलो, ये सब सम्स क्या ही डिस्कस कर रहे हैं अपन, ठीक है, बट करने के लिए कर रहे हैं क्योंकि योर बेसिक कंसेप्ट शुड बी वेरी स्ट्रांग इफ यू आर एबल टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तुमको एग्जाम में ऑब्वियसली अच्छे तरह से लिखना है पूरा स्टेप बाय स्टेप, मैं तो तुमको बता रहा हूँ सोल्यूशन खाली मेन गिवन गिवन तुमको लिखना है। ओ वाला देख लो, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज द मोल, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑब्वियसली अगर ये दिया तो एसटीपी देना ही पड़ेगा उनको, वरना नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो अपने को पता है फॉर्मूला वो एसटीपी के लिए एप्लीकेबल है, अगर एसटीपी नहीं होगा तो पीवी कोड एनआरटी यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्यूपाइंग बाय, अच्छा तो पहला 5 मोल दिया है, फिर दिया है 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे निकालोगे? क्या ही कर रहा हूँ मैं यार, जीवन में क्या पढ़ा रहा हूँ तुम लोग, 11 के बच्चों को ऐसा पढ़ा रहा हूँ मैं। मोल into 22.4। हाँ, क्या ही है इसमें। चलो क्या आएगा बोलो, नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा, वॉल्यूम अपॉन 22.4, वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पे कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वॉल्यूम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का 22.4 इंटू एन, 22.4 इंटू एन क्या है 5 मोल, क्या होगा 22.4 इंटू 5, 112, 22.4 यूज किया तो लीटर, या लीटर को तुम क्या बोल सकते हो, डीएम क्यूब भी बोल सकते हो, लेकिन एग्जाम में कोई एक लिखना। क्लियर है कि नहीं बेटा, ये सब क्या ही चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। चलो एन क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा एन इंटू 22.4, 0.5 इंटू 22.4, इसको ऐसा लिख सकते हो हाफ
तो ये हो जाएगा 11.2 लीटर। क्लियर है सब लोगों को? हाँ क्या ही हाँ, चालू clear। है सब तो। ठीक है चलो, आपको अच्छा क्वेश्चन लेकर आते हैं, जो भी बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ है ही नहीं उसमें भी, तो इट्स ऑल वेरी सिंपल, योर बेसिक शुड बी वेरी स्ट्रांग, दैट्स इट। ये सब तुमको अच्छे से आ जाना चाहिए बस, फिर तुम एडवांस लेके क्वेश्चन कोई भी कर सकते हो अगर ये तुमको बेसिक आ गया तो। बोल रहा है पी क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। मास और वेट एक ही होता है केमिस्ट्री में, ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, रिक्वायर्ड टू लिबरेट 6.72 डीएम क्यूब ऑक्सीजन एट एसटीपी। मोलार मास दिया हुआ है पोटेशियम क्लोरेट का। मोलार मास कितना दिया पोटेशियम क्लोरेट का? 122.5 ग्राम पर मोल। तुम निकाल भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बताओ बेटा, पोटेशियम क्लोरेट का रिएक्शन, व्हेन यू हीट पोटेशियम क्लोरेट यू गेट KCl प्लस ऑक्सीजन, है ना? पोटेशियम क्लोरेट को जब मैं हीट करता हूँ मुझे KCl प्लस ऑक्सीजन मिलेगा, बराबर कि नहीं? बराबर कि नहीं? भैया बराबर बराबर बेटा, अभी बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे बताओ? ये इधर 2 लेकर आ जाओगे, 6 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, है ना? क्या पूछा है तुम लोगों को? कैलकुलेट द मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट का मास निकालना है। रिक्वायर्ड टू लिबरेट इतना ऑक्सीजन, 6.72 डीएम क्यूब ऑक्सीजन। कैसे करोगे? कैसे करोगे बताओ? यहाँ पर स्टोइकोमेट्री यूज करनी पड़ेगी तुम लोगों को। आवाज आ रही है तुम लोगों की, नहीं आ रही है? आ रही है ना? आ रही है। बाकी सब कुछ बोलने रहे, क्या हो गया बेटा? सबको समझ रहा है क्या? आ रही है। हाँ। क्या करोगे? वो बुक में अलग तरीका दिया, मैंने तुमको सबसे इजी तरीका बताया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 अपॉन 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl अपॉन 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 3, नंबर ऑफ। अब ऑक्सीजन का तुमको पता है वॉल्यूम, तो उसका तुम मोल्स निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू, वॉल्यूम है है ना, 6.27 अपॉन 22.4 डीएम क्यूब है ना, दैट इज लीटर ओनली। तो चलेगा, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। 0.0.3 10 into 10, तो 67.2 upon 22.4 into 10 to the power minus 1, तो 1 जा 3 जा, आई थिंक सो, है ना? हाँ है ना? हाँ तो ये हो जाएगा 0.3, हाँ ये हो जाएगा 0.3 मोल। तो पुट कर दो इधर 0.3 अपॉन 3। अपने को KClO3 का चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 अपॉन 2, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 2 into 0.3 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 0.6/3 इंटू 10 करोगे तो क्या आ जाएगा? ये 0.2 0.2। लेकिन अपने को मास चाहिए, अपने को वजन चाहिए, कितना होगा KClO3 का? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 विल बी इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। 0.2 वेट क्या दिया है नहीं पता ना, और मॉलिक्यूलर मास 122.5 दिया है, तो क्या आ जाएगा वेट? 0.2 इंटू 122.5 करो, मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? 24.5 क्या आएगा देखो? 24.5 ना। पक्का 24.5 पक्का? हाँ फील हाँ समझ रहे हो? इतना इतना वजन लोगे तब जाकर के इतना डीएम क्यूब ऑक्सीजन निकलेगा। कितना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ना? तुम वेट से तुमको पता चल सकता है कि भाई इतना इतना वॉल्यूम ऑक्सीजन निकलेगा, मतलब कितनी ब्यूटीफुल चीज है, तुम समझ रहे हो? बहुत कारीगर होगा जो इंसान ने डिस्कवर किया होगा, बहुत बड़ा कारीगर होगा। बढ़िया है ना एकदम? क्यू वाला पार्ट क्या बोल के रखा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया। ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो यूरिया करके है कोई, 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया। ओके, अब यूरिया दिखता कैसा है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है? NH2 twice CO। ओके वेरी गुड, अच्छी बात है। इसका 5.6 ग्राम है। तुमको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स इन हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है इन
हाइड्रोजन निकालना है, इन नाइट्रोजन निकालना है, इन कार्बन निकालना है और इन ऑक्सीजन निकालना है। अच्छी बात है, पहले भी नंबर ऑफ एटम्स मैंने निकाला हुआ है, लेकिन पहले अपने को एसिटाल्डिहाइड के 2 मोल्स दिए थे बच्चा लोग, एसिटाल्डिहाइड के 2 मोल्स अपने को दिए थे। देखो तुमको निकाला नंबर ऑफ एटम्स इन हाइड्रोजन, कैसे निकालोगे? यूरिया का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इनटू हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, बराबर ना? यही फॉर्मूला है ना, ऐसे निकालते हैं ना। हाँ यूरिया के मोल्स तो पता ही नहीं है फिलहाल, तो पहले तो वो हमको निकालना पड़ेगा, बराबर के नहीं? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन तुमको पता है कितना है, 4 होंगे, तो दिस इनटू 4 है ना। यही नाइट्रोजन कितना है, 2 है, तो कुछ नंबर आएगा इनटू 2, फिर ये भी कुछ नंबर आएगा इनटू कार्बन कितना, 1 है, फिर कुछ नंबर आएगा इनटू 1 ऑक्सीजन, है ना। तो तुमको मोल्स चाहिए सिर्फ, बस एटम्स तो तुमको पता है, तुमको मोल्स चाहिए बस खाली। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो बेटा? हाँ हाँ क्योंकि वैसे तो निकालते अपन हाँ एटम्स, कितना उसका कोई अगर किसी स्ट्रक्चर में कितना हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्या 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 है, इनटू उसमें कितना एटम्स है वो पर्टिकुलर सब्सटेंस के, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो यूरिया का। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कितना है यूरिया का, निकालो। नाइट्रोजन 2 है इधर, 2 इंटू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 14 होता है, प्लस हाइड्रोजन 4 है, 2 इंटू 2 4 इंटू 1 प्लस 12 प्लस 16, निकालो क्या आएगा, निकालो क्या आएगा। 60 इट विल बी 60, तो 5.6 डिवाइड बाय 60 क्या आएगा, 5.6 डिवाइड बाय 60, 5.6 डिवाइड बाय 60 करो क्या आएगा, अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10, 5.4198 into 10 raised to 22 क्या? वही तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी निकाला हुआ है और ये आंसर आ रहा, बट इन्होंने आंसर ही कुछ और दिया है। रुक जाओ वत्स, रुक जाओ मैं बताता हूँ। इंटू 10 तो 56 अपॉन 60 इंटू 10 टू द पावर -1, तो अब करो चलो, अब क्या हो जाएगा ये, ओ सॉरी, ये 0.09 है, 0.09। 0.093 समथिंग आएगा कुछ, तो बस नंबर ऑफ हाँ मोल्स ऑफ यूरिया मिल गया, इंटू ये कर लो, नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा तुम लोग को, बराबर के नहीं? अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा ऑब्वियसली, फिर इंटू एवोगैड्रो नंबर तो करना ही पड़ेगा तुम लोग को, तुम लोग को ये वो मिल जाएगा, लेकिन एवोगैड्रो नंबर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना तुम लोगों को। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तुम लोग ने वो नहीं किया होगा, तो इंटू 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर, इंटू एवोगैड्रो नंबर भी आएगा, वैसे इसका भी 0.093 इंटू एवोगैड्रो नंबर, 0.093 इंटू 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर, 0.093 इंटू 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब आंसर निकालो, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, क्लियर है कि नहीं? वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स, क्लियर है बेटा? so you will come to know the atoms। अच्छा अपन ने क्या किया बेसिकली इसमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकाला, इनटू कितना हाइड्रोजन के एटम्स है, इनटू एवोगैड्रो नंबर किया, तो सब लोग आंसर मिल गया। क्लियर है कि नहीं? लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 16 ग्राम ऑफ सल्फर विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोला है तुमको? मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड निकालना है। वैसे ही करेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जैसे। एग्जैक्टली, अपने को क्या निकालना है, मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर अपॉन 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अपॉन 1। इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है अपने को, 16 ग्राम ऑफ सल्फर, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, 16 ग्राम दिया, और हाँ सल्फर कितना होता है, 32 32, 1.1/2 1/2 which is 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितना आ गया, 0.5,
0.5 upon 1 is equal to n of SO2 upon 1. which is equal to 0.5 मोल सल्फर डाइऑक्साइड का. तुमको मास निकालना है सल्फर डाइऑक्साइड का. therefore n will be equal to weight upon molecular mass. 0.5 is equal to weight upon molecular mass नहीं पता अपने को. तो सल्फर डाइऑक्साइड का molecular mass कितना तो होगा? SO2 का molecular mass 64 है ना. तो करो ना ये 32 plus 2 into 16. तो 32 plus 32 64. 64 तो ये 0.5 is equal to weight upon 64. therefore weight will be equal to 0.5 into 64. this is half actually. 32 ग्राम आ जाएगा ये. हाँ 32 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा. तुम ऑक्सीजन भी निकाल सकते हो. सपोज जो बोला होगा तुम निकाल सकते हो. क्लियर है?